ये कहानी है उत्तर प्रदेश में बसे एक खुशहाल गांव की, जिसका नाम है फुरफुरी नगर। जैसे ही सुबह सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, पूरा गांव खिलखिला उठता है। पेड़ों पर चहचहाते पंछियों की मधुर धुन एक नई सुबह का स्वागत करती है। हर इंसान अपनी रोजी रोटी की तलाश में घर से बाहर निकल पड़ता है। कोई खेतों में पसीना बहाने जाता है, तो कोई मजदूरी का काम करता है। कोई अपनी गायों को खेत में चराने ले जाता है, तो कोई गांव के मोड़ पर अपनी छोटी सी दुकान खोलकर एक नए दिन की शुरुआत करता है। गांव के लोग खाने के बड़े शौकीन हैं। गांव के सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी फसलें बहुत अच्छी हुई थी। गांव के लोग अपनी लहलहाती फसलों को देखकर मुस्कुराते थे। हर साल से इस बार उनकी फसलें काफी अच्छी हुई थीं। उसी गांव में रघुनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो दिल का बहुत साफ था और अपने काम को बड़ी ईमानदारी और लगन से करता था। फिलहाल उसके पास कोई काम नहीं था और पैसों की भी बहुत कमी थी। वो पैसे बचा बचा कर केवल एक वक्त का खाना खाता था। गांव में उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और वो वहीं दिन भर मेहनत करता था। गांव के सेठ ने उसे रहने के लिए एक छोटा सा घर दिया था और वो वहीं रहता था। सेठ ने उसे घर तो दे दिया था, लेकिन उसके पास कोई ऐसा काम नहीं था जिससे वो अच्छे पैसे कमा सके। इसी वजह से वो सेठ को सही समय पर मकान का किराया नहीं चुका पाता था। वो हमेशा दुखी और परेशान रहता था। वो हर दिन भगवान से अच्छी जिंदगी के लिए प्रार्थना करता था। गांव के सभी लोग बड़े ही मेहनती थे। उनकी दिन रात की कड़ी मेहनत के कारण उनकी फसलें इस साल बहुत अच्छी हुई थी। एक दिन की बात है, गहरी रात थी। सभी लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे। तभी अचानक से बिजली कड़कने लगती है। धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश भी शुरू होने लगती है। ये देखकर लोग उठकर बैठ जाते हैं। सभी लोग बस हाथ जोड़कर भगवान जी से यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, कुछ भी हो जाए हमारी फसलें बचा लेना, नहीं तो हमें इस बार काफी भारी नुकसान होगा। अगला सवेरा आता है और गांव में भारी बारिश की वजह से सभी लोगों की खेतों की फसल तहस नहस हो गई थी। सुबह होते ही गांव वाले अपने अपने खेतों में देखने के लिए जाने लगते हैं। सभी लोग देखते हैं कि इस बारिश ने उनकी सारी फसल खराब कर दी। सभी लोगों के चेहरे पर बस दुख ही दुख था और पूरे गांव में खामोशी छा गई। सारे लोग बस यही बातें कर रहे थे कि अब हमारा क्या होगा। इस साल तो हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारी सारी मेहनत पानी में फिर गई। ये कह कहकर सभी रो रहे थे।